हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई कविता आत्मपरिचय। इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम इसका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक, कवि मंच के श्रोताओं को मधुशाला को मधुर प्याला पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ था। बच्चन जी की प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उनकी रचना मधुशाला की काव्य मंचों पर धूम मच गई थी। प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी उनकी कविता आरंभ में इश्क, प्यार, पीड़ा और मैं खाने तक सीमित रही। आगे उसमें गंभीरता और प्रौढ़ चिंतन को भी स्थान मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत मिलन, यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि हैं। 4 खंडों में बच्चन जी की आत्मकथा तथा कुछ अनुदित पुस्तकें भी हैं। अनुदित यानी जो कभी छपी नहीं थी। सन 2003 में बच्चन जी की मृत्यु हुई। अब इसमें पाठ परिचय में देखेंगे कि कविता में क्या बताया गया है। बच्चन जी की कविता में आत्म परिचय संग्रहित है और इस रचना में कवि ने जीवन के भार यानी उत्तरदायित्वों के साथ प्यार को भी निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। संसार की चिंता किए बिना कवि सबको स्नेह की सुरा यानी प्रेम रूपी शराब को वो बांटता है। कवि को जो अविश्वसनीय हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, वह उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता है। वह अपने सपनों के संसार में ही रहता है और सुख और दुख दोनों को एक समान एक भाव से उनको स्वीकार करता है। मनमौजी कवि यौवन की मस्ती के साथ साथ अवसाद यानी दुख को भी सहज भाव से भोगता है। कवि की मान्यता है कि नादान लोग ही सत्य को जान लेने का दावा करते हैं। वह जग की रीति नीति की परवाह न करके अपने भाव और विचार जगत में मग्न रहता है। कवि चाहता है कि उसे कवि के रूप में नहीं अपितु दीवाने के रूप में याद रखे। कवि अपना प्रेम का संदेश, मस्ती भरे जीवन का संदेश लोगों को देना चाहता है। आज हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता। इनकी कविता का सार इतना आसान नहीं होगा समझना, फिर भी थोड़ा सा इजी मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले देखो कविता क्या है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झरंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि जो बता रहे हैं कि जग जीवन का भार मीन्स उत्तरदायित्व कहा गया है। उत्तरदायित्व है कि संसार में जब हम हैं संसार में तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कि चाहे जीवन में जन्म है, मृत्यु है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो इंसान के ऊपर है। तो कवि ने कहा कि इन सभी जिम्मेदारियों को, इन सभी उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी मुझे अपने जीवन से प्यार है, कि मुझे इस जीवन से झुंझलाहट नहीं है, कि मैं इससे अभी थका नहीं हूँ, मुझे अपने जीवन से प्यार है। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पे अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कहता है कि जिस दिन वो इसके जीवन में आई थी तो झरंकत ईजी वे में समझाऊँ, गिटार जब अपन बजाते हैं तो जो ट्यून निकलती है तो ये तो लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को हिंदी है तो लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जिस दिन इसकी प्रियतमा इसके जीवन में आती है तो उसके प्रेम पूर्ण स्पर्श से उनके जीवन रूपी सितार को, संगीत में इनके जीवन को उन्होंने कर दिया था। अब वो जा चुकी है या उनका देहांत हो चुका है, लेकिन वो अब इनके जीवन में नहीं है। तो उस मधुर प्रेम राग के सहारे वह इस जीवन को अब बिता रहे हैं। तो ये था अपना फर्स्ट, यहाँ पर 4 लाइन का ये सार इसमें हो गया है। अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कवि ने ये 4 लाइन यहाँ पर बताई हैं। नेक्स्ट देखो, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। क्लास यहाँ पे स्नेह रूपी शराब यहाँ पर आ गया। स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब, की मैं प्रेम रूपी शराब को मैं ग्रहण करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि इस संसार का मैं कोई भी ध्यान नहीं करता। आगे देखो, जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि ने कहा कि क्यों नहीं ध्यान देता है वो संसार के लोगों के। तो कवि ने बताया कि संसार के लोग कैसे हैं, कि बहुत ही स्वार्थी हैं। वे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कवि ने कहा कि मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन का गान, कि मेरा मन मुझसे जो कहता है वही काम मैं करता हूँ। इसीलिए कवि ने कहा कि इन संसार के ऊपर मैं कोई भी ध्यान नहीं देता हूँ। 3rd पैराग्राफ देखो,
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार यानी भाव, निज यानी अपने, उर यानी हृदय के, कि मैं अपने हृदय के भाव मैं लोगों को देना चाहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और जो मेरे मन में जो भाव है वही लोगों को उपहार के रूप में मैं देना चाहता हूँ। अब इसके मन में कैसे भाव हैं? ये चाहता है कि सभी प्रेम से रहें, सभी मिलजुल करके रहें, सभी में प्रेम भावना से ये युक्त रहे, कोई भी लड़ाई झगड़े कुछ भी ना हो। कि है यह संसार अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा कि ये संसार कैसा है? अपूर्ण है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे अपने सपनों का संसार मुझे पसंद है, और उसी में ही मैं जीना चाहता हूँ। अपने पास में यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों बताया है, और कवि ने कैसे सपनों में अपने संसार की कल्पना की है। तो कवि अपने संसार में देखता है कि उसके चारों तरफ सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं। तो जब कवि वास्तविक जीवन में देखता है, कवि जब वास्तविक जीवन में यह देखता है कि वास्तविक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी लोग प्रेम से रह नहीं रहे हैं, तो उसको ये संसार कैसा लगने लग जाता है? अपूर्ण लगने लग जाता है। तो अपूर्ण क्यों लगा वो भी बताया, और सपनों में कैसे संसार की है कल्पना करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि ने बताया कि जब यह अपूर्ण संसार देखता है, अपने सपनों से विपरीत संसार देखता है, तो इसके हृदय में दुख होता है। जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, दाह करना यानी दुख से पीड़ित है वो इससे, लेकिन सुख हो चाहे दुख हो दोनों में ही मैं मग्न रहा करता हूँ। कवि ने कहा कि सुख हो चाहे दुख हो, वे दोनों मुझे मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पे मन मौज आया है, यहाँ पर मन मौज ना होकर ये भव मौज होगा, मन की जगह भव हो जाएगा। कि जग भव, भव यानी संसार, सागर यानी सागर, करने को नाव बनाए। तो ध्यान से समझना कि संसार रूपी जो सागर है, लोग उसे पार करने के लिए नाव रूपी सहारा ढूंढते हैं, लेकिन मैं भव मौज, भव यानी सांसारिक, मौजें यानी लहरें, तो सांसारिक लहरें कैसी होंगी? सुख और दुख की, कि सांसारिक सुख और दुख रूपी लहरों पर मैं मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि ने बताया कि मैं जवानी के पागलपन को लिए फिर रहा हूँ। उन्माद, उन्माद मीन्स पागलपन, यौवन यानी युवावस्था का, कि युवावस्था के पागलपन में मैं घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा कि इसी दीवानेपन ने और इसी पागलपन ने मुझे दुख दे दिए हैं। अवसाद, अवसाद यानी दुख, क्योंकि इसकी प्रियतमा उसे उसी यौवन अवस्था में, उसी युवा अवस्था में उसे मिली थी, अब वो जा चुकी है, तो उसका जीवन कैसा हो गया है? अवसाद युक्त हो गया है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कहता है कि वो उसके जाने के बाद जो मुझे बाहर हंसा, कि मेरी हंसी है वो मुझे बाहर तो हंसा रही है, लेकिन उसकी यादें मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अपनी प्रियतमा को याद करता हुआ दुखी होता है। कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने न जाना। कवि कहते हैं कि सभी प्रयत्न कर चुके हैं कि जीवन जीने का वास्तविक सच क्या है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि ने सभी सांसारिक लोगों को नादान कहा है, मूर्ख कहा है, कि वे लोग क्यों कहा है नादान? कि हाय जहाँ पर है दाना, दाना यानी खाना पीना रहना, कि मनुष्य को जहाँ पर अपने आराम की जो साधन मिल जाते हैं, रहना खाना मिल जाता है, इंसान वहीं पर ही, मनुष्य अपना वहीं पर ही अपना स्थान रोक लेता है, वहीं पर ही अपना स्थान बना लेता है, इसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कहता है कि फिर तो ये लोग वास्तविक रूप में क्या है? मूर्ख हैं, कि ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को उसके स्थान पर ही रोक दे, तो वैसा ज्ञान व्यर्थ है। कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ ऐसा सीखा ज्ञान भुलाना, कि ऐसा ज्ञान तो मैं सीख करके भी भुला देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे मार्ग पर रोक दे, जो मुझे आगे बढ़ने से रोके, ऐसे ज्ञान को मैं भुला देना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि ने कहा कि मेरा और इस संसार का कोई भी संबंध नहीं बनता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि जैसा सपने में संसार देखता है, और जब वह देखता है कि सारा संसार उसके विपरीत है, तो ऐसा संसार वो रोज बना करके मिटा देना चाहता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, के संसार में लोग धरती पर रहने के लिए क्या जोड़ रहे हैं? वैभव, वैभव यानी धन संपत्ति को जोड़ रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहे हैं कि मैं तो उस धरती पर ही नहीं रहना चाहता, उस धरती को ही प्रतिपक्ष से ठुकरा देना चाहता हूँ,
कि जहाँ पर लोग मिलजुल कर के नहीं रह सकते, प्रेम भाव से नहीं रह सकते, ऐसी धरती पर मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि ने बताया कि मैं अपने रोदन यानी दुख को किसके माध्यम से बताता हूँ? राग के माध्यम से बताता हूँ। राग यानी गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की जो गीतों की वाणी है, कविता की वाणी है, वो तो कैसी है? शीतल है, लेकिन उसका जो संदेश है वो किसके समान बताया है? आग के समान बताया है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। कवि बताता है कि ऐसी कविताओं, ऐसे गीतों की मैं रचना करता हूँ। भूप यानी राजा, प्रसाद यानी महल, कि जिसके ऊपर राजा भी क्या करते हैं? अपने महलों को न्योछावर करते हैं यानी समर्पित करते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, लेकिन कवि ने कहा कि मुझे मेरा जीवन रूपी खंडर ही मुझे पसंद है, मैं उसी का भाग लेकर घूमता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कवि ने अपना जीवन खंडर के समान क्यों बताया है? तो खंडर कैसे होते हैं? उनमें उजाड़ होते हैं, बिल्कुल बंजर होते हैं, अंधेरा रहता है, कुछ भी देखने योग्य नहीं रहता है। तो कवि की प्रियतमा के जाने के बाद कवि का जीवन कैसा बताया? कवि ने खंडर के समान हो गया है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये खंडर के भाग में ही मैं खुश हूँ, मैं उसमें महल या महल वो नहीं चाहता है। बताता है कि खंडर के भाग में ही मुझे सुख मिलता है, उसी में मैं प्रसन्न हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि मैं तो अपना दुख बताता हूँ कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेकिन लोग कहते हैं कि उसे गाना बता देते हैं, कि मेरे दुख को क्या बता देते हैं? गाना बता देते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं अपना दुख जब और भी गहराई से व्यक्त करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं और भी अधिक अच्छे छंद बनाने लगा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे कवि के रूप में जाने, क्योंकि मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, कि मेरी कविताएं हैं, मेरा जो गीत है वो मेरा दीवानापन मुझसे करवाता है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक अलग ही दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा कि मैं दीवानों के जैसे रहता हूँ। मैं मादकता यानी नशा, निशेष यानी संपूर्ण रूप से मैं प्रेम के नशे में रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, कि मैं ऐसी गीतों की रचना, ऐसी कविताओं की रचना करना चाहता हूँ जिससे संसार सुनकर के झूमे उठे लहराए, कि वो भी इसे सुनकर के मस्त हो जाए, उसी प्रेम में डूब जाए। ऐसा प्रेम का संदेश, ऐसी मस्ती का संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने प्रेम भाव से रहने का, जीवन जीने का संदेश यहाँ पर दिया है। ये इस पाठ का सार है।